जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ अचानक टूटने लगता है। जिस चीज को हम बहुत प्यार करते हैं वो हमसे दूर हो जाती है। जिस सपने के लिए हम सालों मेहनत करते हैं वो एक पल में बिखर जाता है। उस समय इंसान के मन में एक ही सवाल उठता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कई लोग उस समय दुखी होकर भगवान से नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान ने उनके साथ अन्याय किया है। लेकिन अगर हम शिव के ज्ञान को समझें तो हमें पता चलता है कि महादेव कभी भी बिना कारण किसी को नहीं तोड़ते। अगर शिव किसी चीज को तोड़ते हैं तो उसके पीछे हमेशा एक गहरा कारण होता है। शिव का एक नाम संहारक भी है। संहार का अर्थ केवल विनाश नहीं होता। संहार का असली मतलब होता है पुराने और गलत को समाप्त करके नए और बेहतर की शुरुआत करना। जैसे प्रकृति में जब कोई पुराना पेड़ गिरता है तो उसी जगह एक नया और मजबूत पेड़ उगने की जगह बनती है। अगर वो पुराना पेड़ कभी नहीं गिरता तो नया जीवन भी जन्म नहीं ले सकता। ठीक उसी तरह कभी कभी जीवन में कुछ चीजों का टूटना जरूरी होता है ताकि हमारी जिंदगी में कुछ बेहतर आ सके। कई बार हम ऐसी चीजों से चिपके रहते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती। कोई रिश्ता जो हमें दुख दे रहा हो, कोई रास्ता जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा हो, या कोई सपना जो केवल अहंकार की वजह से बना हो। लेकिन इंसान इन चीजों को छोड़ना नहीं चाहता। वो उन्हें पकड़े रहता है क्योंकि उसे लगता है कि यही उसकी खुशी का कारण है। तब कभी कभी शिव उन चीजों को हमसे दूर कर देते हैं। उस समय हमें बहुत दर्द होता है, लेकिन वही दर्द धीरे धीरे हमें एक नई दिशा भी देता है। महादेव का एक और गहरा संदेश है, टूटना हमेशा हार नहीं होता। कई बार यह एक नई शुरुआत होती है। जब एक इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब उसका अहंकार भी टूटने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। वही समय होता है जब इंसान पहली बार सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है। वो कहता है, भोलेनाथ मैं थक गया हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। और शायद यही वो क्षण होता है जब इंसान महादेव के सबसे करीब होता है। महादेव हमें ये भी सिखाते हैं कि हर टूटन हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब कोई सपना टूटता है तो वो हमें सिखाता है कि हमें और मजबूत बनना है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो वो हमें सिखाता है कि हमें अपने आप को और बेहतर समझना है। जब कोई उम्मीद टूटती है तो वो हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। शिव का रास्ता आसान नहीं है। ये रास्ता हमें कई बार गिराता है, कई बार परखता है। लेकिन जो इंसान इस रास्ते पर धैर्य के साथ चलता है वो धीरे धीरे अंदर से बहुत मजबूत बन जाता है। महादेव की एक खास बात यह है कि वे केवल हमें दुख नहीं देते बल्कि हमें उस दुख से निकलने की शक्ति भी देते हैं। जब इंसान सच्चे मन से महादेव को याद करता है तो उसके अंदर एक नई हिम्मत पैदा होने लगती है। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगता है, उसका मन शांत होने लगता है और उसे महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है। कई भक्तों का अनुभव है कि जब उन्होंने जीवन में सबसे कठिन समय देखा उसी समय उन्हें महादेव की सबसे ज्यादा कृपा महसूस हुई, क्योंकि वही समय था जब उन्होंने अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह भगवान पर भरोसा किया। इसलिए जब जीवन में कुछ टूट जाए तो तुरंत निराश मत होइए। हो सकता है कि महादेव आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा और अच्छा लाने की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी भगवान हमें उस रास्ते से हटाते हैं जिस पर हम जिद करके चल रहे होते हैं, ताकि हमें उस रास्ते पर ले जा सकें जो हमारे लिए सच में सही है। शिव ज्ञान का दूसरा पाठ हमें यही सिखाता है कि जीवन में होने वाली हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। हमें हमेशा धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब इंसान ये समझ जाता है कि हर टूटन के पीछे एक नया निर्माण छिपा होता है तब वो जीवन की कठिनाइयों से डरना छोड़ देता है। और शायद इसी विश्वास के साथ लाखों भक्त आज भी पूरे भरोसे से कहते हैं, हर हर महादेव।